चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एक डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसमें हमारा मैसेज सिग्नल बाय डिफॉल्ट एक डिजिटल सिग्नल है। यहाँ पे हमने जो मैसेज सिग्नल लिया है, दिस मैसेज सिग्नल इज रिफर्ड एज यूनिपोलर सिग्नल। यूनिपोलर सिग्नल का मतलब यह है कि जब मैसेज की सिर्फ दो ही एम्पलीट्यूड है, या तो +V और 0, इट इज रिफर्ड एज यूनिपोलर। बाइपोलर में मैसेज सिग्नल की दो पोलैरिटीज होती है, एक होती है +V और एक होती है -V। कैरियर सिग्नल हमेशा हमारा एक एनालॉग सिग्नल रहेगा, इट विल बी AC cos ω-CT। अब यहाँ पे आप देखें, जब जब हम बिट 1 या लॉजिक 1 की बात करेंगे तब तब हम कैरियर सिग्नल सेंड करेंगे, और जब जब हम लॉजिक 0 के बारे में बात करेंगे तब तब हम कोई सिग्नल सेंड नहीं करेंगे। फिर लॉजिक 1 को सेंड करना है तो कैरियर सिग्नल सेंड किया जाएगा, और जब 0 सेंड करना है, लॉजिक 0 को सेंड करना है, तब तक कोई भी कैरियर सिग्नल सेंड नहीं होगा। अगर आपको सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है S of ASK, तो आपकी इक्वेशन होगी B of T into AC cos ω-CT, where B of T represents the bit। अगर मुझे लॉजिक 1 वाले सिग्नल को सेंड करना है S1 of T, तो होगा आपका लॉजिक 1, अगर मैं +V की वैल्यू को 1 अज्यूम कर रहा हूं तो यहां पर आएगा AC cos ω-CT, और अगर मैं लॉजिक 0 अज्यूम कर रहा हूं तो आउटपुट पर आएगा 0। दिस वाज द सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ASK की बैंडविड्थ के बारे में। अगर आप ASK की बैंडविड्थ निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ बिट। एक बिट जो है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, आइदर 1 और आइदर 0। आप उसको एक रेक्टेंगुलर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिसका टाइम पीरियड होगा TB, और उस बिट का एम्पलीट्यूड है, फॉर एग्जांपल मैं एम्पलीट्यूड ले रहा हूँ 1। ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है। रेक्टेंगुलर फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑकर होगा वो आपका होता है एक सिंक फंक्शन, और सिंक फंक्शन की जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होती है। ये एक अकेला डिसएडवांटेज है डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल के ऊपर, क्योंकि हर एक डिजिटल सिग्नल में जो हर एक बिट है वो आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक सिंक फंक्शन बनाएगी और इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। तो एज कंपेयर्ड टू एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। चलिए, अगर ये मैं बिट की बात कर रहा हूँ तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम मेजर लोब। दिस इज कॉल्ड एज मेजर लोब। और हम ट्रांसमिशन के टाइम पे सिर्फ इस मेजर लोब को ही कंसिडर करेंगे, बाकी सारे लोब्स हम इसके हटा देंगे। मुझे बैंडविड्थ चेक करनी है तो मैं लिखूंगा BT into AC cos ω-CT। अगर मैं B of T के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे बिट 1 ट्रांसमिट करनी है, तो मैं बिट 1 का अगर मेजर लोब लूंगा तो ये रहा मेरा बिट 1 का मेजर लोब। मैं इसको कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0, -1/TB से लेके +1/TB तक, क्योंकि हमारी जो TB थी वो बिट ड्यूरेशन थी। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन। और AC cos ω-CT का अगर मुझे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो AC cos ω-CT की वजह से दो इंपल्सेस मिलेगी, एक +FC पर और एक -FC पर, AC/2 एंड अगेन AC/2। सिंपल फॉर्मूला, अ फंक्शन कन्वोल्व्ड विद अ शिफ्टेड इंपल्स विल रिजल्ट इन अ शिफ्टेड फंक्शन। मतलब अब ये पूरा का पूरा फंक्शन उठ के एक बार +FC पर जाएगा और पूरा का पूरा फंक्शन उठ के एक बार -FC पर जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमको जो मिलेगा यहाँ पे, दिस इज FC +1/TB, FC -1/TB, यहाँ पे -FC, ये पॉइंट होगा -FC +1/TB, और ये वाला पॉइंट होगा -FC -1/TB। बैंडविड्थ सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव हाफ के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर आप करें हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी
is referred as bandwidth. तो बैंडविड्थ अगर आप कैलकुलेट करें तो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है fc प्लस 1/TB माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी fc माइनस 1/TB। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैंसिल, fc से fc कैंसिल आउट होगा, बैंडविड्थ मिलेगी आपको 2/TB। This was the bandwidth of ASK signal. Thank you.